हेलो हाय होलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय वीडियो। जब हम लोग खेलने जा रहे हैं, आज हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं एडवेंचर रेड चैप्टर। सो लास्ट टाइम हम लोग सफारी जोन के अंदर गए थे और हम लोग उस मॉन्स्टर ने एक विक्ट्री बेल को पकड़ लिया था और आई थिंक सो हम उसको पकड़ सकते हैं, इसलिए मैंने अपनी पोकेबॉल्स तैयार रखी है। जैसे कि आप लोग देख सकते हो, मैंने हद से ज़्यादा ले ली है पोकेबॉल्स। देखो, मैं पोकेबॉल्स ले ली है, अल्ट्रा बॉल्स भी ठीक ठाक है, फिर ग्रेट बॉल भी ठीक ठाक है और डाइव बॉल, क्योंकि वो शायद वाटर टाइप है इसलिए मैंने डाइव बॉल भी रख ली। तो आई थिंक सो चलते हैं अंदर और उसको पकड़ के लाते हैं। तो मैं आप लोग से मिलता हूँ उसके पास। तो यार मैं यहाँ पे आ तो गया हूँ, तो आई थिंक सो जब मैं इस वाइट स्पॉट पे खड़ा हूँगा तो वो भी आ जाएगा और मेरे हिसाब से हम दोनों की फाइट होने वाली है। तो जबकि वो अगर वाटर टाइप है तो आई थिंक सो मुझे अपने पीका को आगे रखना चाहिए। मैंने इसको पता नहीं क्यों स्विच नहीं करा, आई डोंट नो व्हाई। तो मैं इसको आगे स्विच करने वाला हूँ पॉलीरैथ की जगह। तो लेट्स सी। लोल हो गया मेरा। हेलो 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 लोल लोला। हेलो भैया, लोल हो गया हमारा। हेलो, कोई हमको समझाएगा हमको क्या करना है? अच्छा एक सेकंड, वो रेड ने कुछ बोला था कि मुझे वो लोगों से बात करनी चाहिए थी इस बारे में। तो लोगों की बात का मतलब मैं समझा नहीं था। टाउन के लोगों के बारे में मतलब मुझे पूछना चाहिए था कि ये बंदा है क्या, एक्सेट्रा। तो आई थिंक सो मुझे पहले लोगों से बात करनी है कि ये है क्या, तभी मैं शायद इस बंदे को पकड़ सकता हूँ। तो मैं आप लोग से मिलता हूँ इन लोग से बात करके। अरे यार, मुझे फाइनली वो बंदा मिल गया जिससे मुझे बात करनी थी। तो ये बोल रहा था कि अब सफारी जोन में जाने का कोई पॉइंट नहीं है। तो रेड ने पूछा क्यों, तो ये बोल रहा है कि विक्ट्री बेल का कब्जा होने से पहले सफारी जोन में एक टर्टल रहता था इन द लेक इन द सफारी जोन। द विक्ट्री बेल ate all of them and now they have become extinct. I used to go to the safari zone and feed that turtle this food. There's no point for me holding. अच्छा, तो इसने मुझे एक फिश फूड खिला दिया है। तो बोनस चैप्टर एंशिएंट टर्टल। तो अब मुझे समझ आ गया है। अब मुझे शायद उस बंदे को, ये जब मैं फूड वहाँ पे रखूँगा वो वाली जगह पे, जो एक वो पर्टिकुलर जगह बनी हुई थी, शायद जब मैं वहाँ जब इसको रखूँगा इस फूड को, तब शायद वो बाहर आ जाएगा और मैं उसको शायद तब पकड़ सकता हूँ। आई थिंक सो ऐसा ही कुछ होने वाला है। तो मैं आप लोग से मिलता हूँ वहाँ पहुँच के। तो यार मैं यहाँ पे पहुँच चुका हूँ ये मॉन्स्टर के पास, मतलब टर्टल के पास। तो अगर मैं यहाँ पे ऑल राइट हेयर गोज, हाँ तो देखा मैंने वहाँ पे फिश फूड रखा और ये आ गया। तो अब मैं इसको शायद पकड़ सकता हूँ। सो दैट्स अ टर्टल पोकेमॉन दैट वेंट एक्सटेंट आफ्टर द विक्ट्री बेल इन्वेडेड द सफारी जोन। लेक टॉर्टोइज, ओके, इट्स रियली अग्रेसिव। भाई ये वैसे आप लोग को ये वो नहीं लग रहा कि ब्लास्टॉइज को बस टर्टल में डाल दिया है, मतलब पतला ब्लास्टॉइज, मतलब मुझे तो लग रहा है। क्योंकि तो मैं अगर इस पे थंडर बोल्ट करूं तो कितना डैमेज करेगा? वैसे मैंने सेव कर दिया था, तो अगर कुछ भी गड़बड़ हुई मैं ओ माय गॉड, ये लिटरली 1 HP पे बचा है। रैपिड स्पिन, ओके, इसके बाद अटैक तो अच्छे हैं मतलब। तो ये वाटर पोकेमॉन है तो आई थिंक सो इस पे वो काम करनी चाहिए, डाइव बॉल। मैं डाइव बॉल वैसे लाया हूँ, ये रही। मैं डाइव बॉल तभी ले आया था कि शायद काम कर जाए। तो आई थिंक सो पकड़ में आ जाना चाहिए इसको। 1, ओके, अभी मुश्किल है मतलब पकड़ना। एक्वा जेट भाई साहब, बहुत अच्छे मूव्स है इसके पास। इस बंदे के पास बहुत ज़्यादा अच्छे मूव्स हैं भाई। मैं तो उसको पकड़ के रहूँगा चाहे हो जाए जो। डाइव बॉल काम नहीं की, ग्रेट बॉल का ट्राई करूँ। लेट्स सी ग्रेट बॉल कितने टाइम तक रोक सकती है।
भाई ग्रेट बॉल ने तो घंटा कुछ रोका। शिट, मैं 5 और ट्राइज करूंगा, नहीं हुआ तो मैं छोड़ दूंगा। अच्छा, अगर ये वाटर टाइप है तो आई थिंक सो मुझे पॉलीरैथ को निकालना चाहिए, क्योंकि उसमें ऑब्वियसली सुपर इफेक्टिव हो ही नहीं सकता, है ना। वैसे यार इसकी हेल्थ 0.1% पे है, तो इस हिसाब से तो अच्छा एक काम करते हैं, 3-4 बार पोकीबॉल फेंकते हैं, ठीक है। फिर अगर एक दो बार रुक गई तब डाइव बॉल फेंक देंगे, मतलब डाइव नहीं, तब ग्रेट बॉल फेंक देंगे, तब आई थिंक सो काम कर जानी चाहिए मेरे हिसाब से तो। क्योंकि मैं एक बार तो चलो काम की, अब बस एक और बार हो जाए, मतलब अगर 2 बार साथ में हो गई तब मैं नेक्स्ट टर्न में वो यूज़ करने वाला हूँ। इसके पास अटैक से एक्वा जेट, अभी इसे कौन सा मार था, कोई और एक वाटर का था, और उसके पास एक वो थी रैपिड स्पिन। एक बार ही हो रहा है पोकेबॉल से। ओके, बस एक और पोकेबॉल में मारूंगा, फिर ग्रेट बॉल ट्राई करूंगा, ठीक है। क्योंकि आई थिंक सो यार ये पोकेमॉन बढ़िया है, इसके पास मूव्स अच्छे हैं। 1 एक बार ही हो रहा है, चलो इस बार मैं उससे ट्राई कर रहा हूँ, ग्रेट बॉल इस बार मैं ट्राई कर रहा हूँ, ठीक है। शायद ग्रेट बॉल से पकड़ में आ जाए, और अगर ग्रेट बॉल भी काम नहीं की तब तो भाई अपने पास अल्ट्रा बॉल भी है, अपन सबको ले आया था। ओह शेट, भाई ग्रेट बॉल से तो एक बार भी नहीं हो रहा, ये क्या दिक्कत है बे, मतलब ये क्या पागलपंती है बे, आई डोंट लाइक दिस यार। वैसे भी वो बहुत ज़्यादा बॉल्स है तो अपने पास कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, बट अगर ऐसे ही चलता रहा तब तो पक्का दिक्कत हो जाएगी। अच्छा, मेरा क्वेश्चन, डाइव बॉल क्या होती है, दैट वर्क स्पेशली वेल पोकेमॉन डीप इन द सी, तो ये डाइव बॉल ही मारनी चाहिए ना, बट डाइव बॉल से हो ही नहीं रहा था जब मैंने ट्राई की थी। देखो एक बार ही हो रहा है सबसे, ये इसको पकड़ना पॉसिबल है भी, वैसे मुझे समझ नहीं आ रहा है इसको पकड़ना पॉसिबल है भी या नहीं, आई डोंट नो, बट आई थिंक सो मैं पकड़ के रहूँगा यार, एक बार ही हो रहा है। वाह, मतलब कसम से मैंने शायद 10 वो यूज़ कर ली, ग्रेट बॉल्स, और 3-4 अल्ट्रा बॉल भी यूज़ की, नहीं आया। फिर पोकी बॉल से ट्राई किया, तुरंत आ गया भाई। लेट्स सी यार इसके पास वो क्या है, इसके पास मूव्स कौन कौन से, मैं तो यही देखना चाहता हूँ, इसके पास मूव्स कौन कौन से अच्छे वाले। So the victory bell are what caused this Pokemon population to divide in the Safari Zone. This one just ate a fully grown victory bell with no struggle at all. How could a victory bell nearly cause the existence of this Pokemon? भाई बात तो सही है, इस पोकेमॉन ने 1 सेकंड में पूरे उसको निगल लिया था, एक फुल्ली ग्रोन विक्ट्री बेल को लास्ट एपिसोड में। तो ये मतलब इतनी आसानी से मतलब इतनी आसानी से एक्सटेंड हो तो नहीं सकते, वैसे स्टील टाइप है ये बंदा। ओके वेल, इसकी लेवल भी 30 है। यार इसके पास अच्छे मूव्स इतने अच्छे नहीं है, बट ठीक ठाक है यार इसके मूव्स। मैं हमेशा रहूँगा भाई ये इसको पोकेमॉन को, मैं इस पोकेमॉन को जाने ही नहीं देने वाला, चाहे हो जाए जो। बट अब देखो बात ये है ना कि मैं समझ नहीं आ रहा मुझे कि मैं ड्रैटिनी को अपने रखूँ या ना रखूँ, मुझे बात समझ नहीं आ रही। क्योंकि देखो ये बात है कि मेरी जो ड्रैटिनी है इस पूरी टीम में एक वही फिट नहीं बैठ रही है, ठीक है। देखो मेरे पास इलेक्ट्रिक टाइप है, वाटर टाइप है, ये ड्रैगन टाइप है, ग्रास टाइप भी है, डार्क टाइप भी है, और लेक टॉर्टोइज ये जो स्टील टाइप है जो बहुत अच्छा है। तो मुझे समझ नहीं आ रहा मैं किसको रखूं किसको जाने दूं, समझ नहीं आ रहा यार। तो वेल आई गेस अब हम लोग को जाना चाहिए शायद
जिम खुला हुआ था क्या वैसे? मैं ध्यान नहीं दिया। लेट्स सी, अगर जिम खुला होगा तो जिम कर लेंगे, क्योंकि अभी अपने को सिर्फ 10 मिनट ही हुआ है, अपने को एटलीस्ट 20 मिनट की तो वीडियो चाहिए ना। तो देखते हैं यार कि जिम में जाए या क्या ताता सही या करे। बट पहले मुझे अपने पोकेमॉन हील करने हैं, मेरे पोकेमॉन की बहुत बुरी वाली लगी हुई है। तो चलो हील तो कर लिए मैंने अपने पोकेमॉन, बहुत बढ़िया। तो अब मैं क्या करूँ यार, जाने दूँ या रखे रहने दूँ अपने ड्रटीनी को? चलो वेल आई गेस आप, ओ ये मैंने नहीं देखा था वैसे, विक्ट्रीवेल भी यहाँ पे है। इन द जंगल विक्ट्रीवेल वुड कैमोफ्लेज अमंग द ट्रीज। हाँ ये बात तो सही है, ये बात तो बिल्कुल सही है कि वो कर सकती है विक्ट्रीवेल ऐसे। तो देखते यार, अब ये क्या कोई पोकेबॉल यहाँ पे मिल सकती है वैसे? मतलब ये लोग ऐसे छुपा के रखते तो है पोकेबॉल्स ऐसे पीछे कभी कभार। ओ ये क्या है रे? Enjoying taking my daughter out swim, but the truth is I don't really like swimming. I love fishing more. I love swimming, but daddy loves fishing instead. मुझे लगा था यार यहाँ कुछ सीक्रेट रास्ता कुछ ऐसा टाइप होगा, ये तो कुछ नहीं निकला। देखते हैं कि जिम खुला हुआ है। लेट्स सी जिम वैसे है कहाँ? जिम ये रहा, नहीं खुला तो नहीं है, यहाँ पे है भी नहीं जिम लीडर। तो जाना कहाँ है मेरे को? क्या भैया हम क्या करें, मेरी कोई फीलिंग्स ही नहीं है, हैं? चलो यहाँ देखते हैं, शायद यहाँ जाना हो। मैं यहाँ नहीं, मैं तो दूसरी साइड से आया था। तो मैं ना ये ऊपर वाले में देखता हुआ जाऊँगा। आई लव वाटर पोकेमॉन, स्पेशली मैजिक इसको अच्छी लगती है। ये एक लौता बंदा है जिसको मैजिक अच्छी लगती होगी शायद, मेरे हिसाब से तो। बट गैराडोस भाई किसको अच्छा नहीं लगता, ये बात बताओ। एक मिनट, यू नो डेलिया? डेलिया तो वो है ऐश की मम्मी। शी यूज्ड टू बी चैंपियन ऑफ कैंटो, यू नो। यार कितनी गंदी बातें सोचते हैं यार ये लोग, छोड़ो, क्या बताया अब। तो अब हम लोग आ गए हैं रूट 15 पे, जहाँ पे हम लोग को कुछ ज़्यादा ही ट्रेनर्स मिलने वाले हैं। ओके तो एक बात सही है, इसकी वजह से मेरी ड्रटीनी अच्छी खासी ट्रेन हो जानी चाहिए। मतलब भले ही इन लोग के पास क्लिफेबल है, मतलब क्लिफेरी है, बट फिर भी मेरी मतलब अच्छी खासी हो जानी चाहिए। तो मैं आप लोग से मिलता हूँ इन पपलुओं को हरा के। ये मैंने अभी एक दो बंदों को बस हराया, और ये बंदी बोल रही है श्राइन ऑन रूट 14 आई सॉ Vulpix there. It's not just any Vulpix. That Vulpix only had one tail, बल्कि Vulpix की 5 tails होती है। तो आई थिंक सो हमें जाना चाहिए वैसे। ये क्या है? शॉकिंग न्यूज़ कौन सी? ग्वेन ट्रेसी डाइज इन स्पाइडरमैन। वाओ, भगवान की जय हो भैया, हमको तो ये पता ही नहीं था। हम लोग रूट 14 आ भी गए, और उसने यही बोला था कि रूट 14 में कोई वल्पिक्स की कोई श्राइन है। बट उसका मतलब क्या है वल्पिक्स की श्राइन का मतलब? पता नहीं। यहाँ पे मैं एक बार ऊपर 13 आ जाएगा फिर। तो मैं अब क्या करूँ? एक काम करते हैं, मैं ना मैं वही बोल रहा था कि मैं इन पहले लड़कों से पहले मतलब इन ट्रेनर से पहले लड़ाई कर लेता हूँ, फिर जाता हूँ रूट 14 पे वो वल्पिक्स की श्राइन देखने। ठीक है? तो यार मैं अब ये रूट 13 मैंने कंप्लीट कर लिया, 2-3 बंदों को हराना था, और अब मैं आया हूँ रूट 14 में। कोई वो करनी है मुझे, श्राइन है। तो यार ये श्राइन है, अब यहाँ पे हम लोग को कंप्लीट करनी है, और ये है वो श्राइन आई थिंक सो। तो वैसे आई डोंट नो, इट्स अ लिटिल श्राइन, वो बात तो ठीक है, बट मुझे करना क्या है, मुझे ये कोई वो समझाएगा? हैव यू हर्ड द टेल ऑफ वन टेल? ऑल राइट, इट सीम्स लाइक यूर फेमिलियर। नहीं, मैंने नहीं सुनी है वैसे।
मुझे, अरे यार मैं यस क्यों कर रहा हूँ बार बार, मुझे नो करना है। देखते हैं, मुझे करना है नो, अभी बताएगा। When the Vulpix is born, it only has one tail. Eventually, the tail will never grow and split into six different tails. However, a long time ago, a Vulpix was born and its tail never separated into six. The shamans at the time deemed that Vulpix as a symbol of ill omen. ऐसा कुछ नहीं होता. The Vulpix was killed and its body placed in the shrine to ward of evil. Following that year, the people who were responsible for killing their Vulpix died of unnatural causes. Many people believe it's the ghost of one-tailed Vulpix seeking revenge on its killers. Anyway, fearing deaths, people began placing living Vulpix near the shrine to let the one-tailed Vulpix know that they aren't killers. Over time, it has become a tradition where people do it for good luck. Real or not, I personally feel a chill whenever I walk near the shrine at night. ओके, तो क्या बोलते हो, अपन एक जिंदा वल्पिक्स, ओके ये वल्पिक्स खुद चल के आ गई मेरे पास, तो क्या बोलते हो, इसको टपकाया जाए? अब देखो यार, ट्राई तो करना बनता है ना। वैसे मुझे इसको मारना नहीं था, बट अब क्या करूं यार, जब मेरे पोकेमॉन इतने स्ट्रॉन्ग है, मैं क्या करूं, है ना। किसी वीक पोकेमॉन को डालना पड़ेगा जो फायर के अगेंस्ट वीक हो। आई गेस एक काम करते हैं, अम्ब्रियन तू जा, ठीक है। स्विच करना था मैंने, अम्ब्रियन तू जा, ठीक है। अब देखते हैं कोई वल्पिक्स आएगी। अब अगर कोई वल्पिक्स आई तो अम्ब्रियन उसको संभाल सकता है। वैसे आई डोंट नो वो मार पाएगा या नहीं, बट संभाल तो सकता ही है। तो लेट्स सी, इसके बाद बाइट है ना, तो बाइट करते कितना डैमेज करेगी, बहुत तगड़ा, इतना ही मुझे चाहिए था ऑलमोस्ट। डार्क पल्स, तो अब इसको एक और कर देते हैं, एक और करने से मरेगी नहीं शायद, ये 1 हिट पे बची, मुझे लग ही रहा था, और फ्लिंच अलग हो गई। तो एक काम करता हूँ, मैं देखो अपने ग्रेट बॉल्स वेस्ट नहीं करने वाला, इसमें नॉर्मल पोकी बॉल ही मैं फेंकूंगा, मैं अपने ग्रेट बॉल यूज़ नहीं करूँगा इस पर, ठीक है। तो जल्दी से पकड़ में आ जाए, फिर देखते हैं स्ट्राइन क्या है, लेट्स सी। नहीं, मुझे इसका नाम नहीं रखना, क्योंकि ये तो बलि है, इस पे बलि चढ़ाऊंगा, है ना। तो अगर मैं अब यहाँ पे कुछ मैं अब क्या करूँ, कोई मुझे बताएगा प्लीज़? हेलो भैया, मुझे करना क्या है, कोई मुझे बताएगा? मैं एक आपके लिए जिंदा वल्पिक्स लाया हूँ, आइए खा लीजिए प्लीज़, बहुत टेस्टी है वो वल्पिक्स। नहीं होगा, आई डोंट थिंक सो यार ये काम करने वाला, तो छोड़ो, क्या करना है ना। ओह वेनोमॉथ, वेनोनैथ, आई थिंक सो कि ये काम नहीं करेगा फिर, मतलब, है ना। ये मैं एस्केप क्यों नहीं कर सकता, पैरालाइज अलग कर दिया इस गधे ने। हाँ चलो, अब कर दिया एस्केप, नाइस। मेरे पर रिपेल तो है ना, तो रिपेल मार लेते जल्दी से और निकलते हैं यहाँ से। तो एक काम करता हूँ, आज का एपिसोड ना मैं यहीं पे एंड करता हूँ। तो कि भाई लोग, बाय बाय, टाटा, सायोनारा, हम लोग मिलेंगे कल दोबारा।